हो जाता है, ठीक है। और जिसका पॉजिटिव में उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है Fe का लोअर वैल्यू ऑफ Fe+3 ड्यू टू स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर आप देख रहे हो प्लस 1.57 से नीचे आ गया और फिर वापस 1.9 से बना, तो ये बीच में भाई साहब क्यों धड़ल्ले से डाउन हो गए, तो इसके पीछे बताया D5 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 4s2, D6 बाहर वाला 2 तो भरे ही रहता है 4s2, और D6 होता है क्योंकि 26 इसका नंबर है, ठीक है। 6 पे 26, 5 पे 25, ठीक है। तो 6 तो 3 निकालोगे, 2 बाहर के और 1 तो D5 मिल गया, D5 मिल गया तो स्टेबिलिटी मिल गई, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो अब रिड्यूस होने का नेचर इसका और इसका ज्यादा है, ठीक है। अब ये रिड्यूस होते हैं तो सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, तो ये खुद का रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पीछे एजेंट वर्ड लगा दो, मतलब सामने वाले का क्या कर, एजेंट शब्द आया तो सामने वाले को देखना, ठीक है। और कुछ एजेंट नहीं है तो खुद का देखना, तो ये खुद तो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन सामने वाले का क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें रिड्यूस किसका पावर होगा, कोबाल्ट का, कोबाल्ट हाईएस्ट रिड्यूसिंग है, फिर ये रिड्यूसिंग और फिर ये रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इसके ये खुद कम रिड्यूस हो रहा है, कंपैरेटिवली ये ज्यादा रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस ज्यादा, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या हैं, आप इसको दोनों के, ये खुद क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एजेंट के तौर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कोबाल्ट, स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, ठीक है। इनके खुद का देखोगे तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सामने वाले को क्या कर रहे हैं, तो सामने वाले को देखोगे तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब इसको देखोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको 2 तरीके प्रश्न आ रहे, इसमें से रिडक्शन जल्दी किसका होगा, रिडक्शन जल्दी किसका होगा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका, तो इसका खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा, किसका जल्दी होगा, तो कोबाल्ट का, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आया कि इसमें से अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, CO, क्योंकि उसका रिडक्शन आसानी से हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो किसी ने किसी को खाली कर रहा है, वहां से किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यही पावरफुल ज्यादा है, उसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूस जल्दी से हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज, हाँ Fe से ज्यादा, तो सीधी सी बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज्यादा है, ये रिड्यूस भी आसानी से हो जाए। लेकिन अगर प्रश्न बदल दिया गया, ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडाइज, तो अब ये ऑक्सीडाइज कौन होगा, खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा, Fe जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि इसका तो रिडक्शन, ये रिड्यूस होने की नेचर रखता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, खुद पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये, तो ये सामने वाले को रिड्यूस अच्छे से कर पाएगा, सामने वाले से रिड्यूस अच्छे से कर पाएगा, समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सामने वाला रिसीव कर देगा। रिड्यूस मतलब आप क्या समझते हो, रिड्यूस मतलब किसी को न्यूट्रल में लाना, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, कोई चीज रिड्यूस हो रही है मतलब वो अच्छी चीज है, किसी का मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब उसके अंदर से पैसा जा रहा है, उसमें से पैसा जा रहा है, और कोई रिड्यूस हो रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है मतलब वो तो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस होना अच्छी चीज है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। लोअर वैल्यू फॉर स्कैंडियम, ये सबसे ज्यादा माइनस है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्या एजेंट के तौर पे बताओ, स्ट्रॉन्ग कौन सा एजेंट होगा, ये स्कैंडियम। स्ट्रॉन्ग एजेंट किस टाइप का है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग था तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग, ठीक है। और उसके खुद का क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो तभी तो रिड्यूस होगा, दोनों वाइस वर्सा चलेंगे। अब यहाँ पे रीजन क्या था, D0 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो M+3 से M+2 का, तो यहाँ पे मैग्नीज का देखते हो तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, और यहाँ पर जिंक का हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक +2 ड्यू टू स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर D10 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इसलिए हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पर हायर वैल्यू फॉर Mn+2 ड्यू टू स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 की बात हो रही +2 में, तो +2 में ये क्या बन जाएगा भाई साहब, D5 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो
तो +2 बन गया D5, ये भाई साहब 1.57, ठीक है। और यहाँ पर जिंक +2 की कंडीशन में D5 हाईएस्ट देगा, जो एक्सप्लेन बताया नहीं गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों में बोले तो रिड्यूस कौन होगा पहले, जिंक और मैग्नीशियम? ये तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अभी बताया ही नहीं गया, इसलिए लिख दिया खाली हाईएस्ट है। Zn पहले होगा, उसके बाद कौन होगा? कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाल रखा है, तो आप रिएक्टिविटी जो लाल दे रखे हैं ये तो बहुत तेज गति से रिएक्शन कर देते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। इनको कहीं पे भी रखना नहीं, छुपा के रखो इनको, ठीक है। इनको कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम है, ठीक है। फिर ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसे कहीं रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। कक्षा में हर टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ तो तेज तर्रार होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिल्कुल ठूठ होते हैं, कुछ बोलो कोई फर्क ही नहीं है, हाँ बोलो तो भी हाँ, ना बोलो तो भी ना, ना हाँ में बोलेंगे ना में बोलेंगे, ना तटस्थ रहेंगे, बिल्कुल खड़े खड़े, वो हो जाएंगे आपके हाईली अनरिएक्टिव, ठीक है। उनको अपन देते हैं प्लेटिनम की कैटेगरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बिस्मिथ, ठीक है, एंटीमनी, ये सब क्या है? ये रकमें, सब रकमें कहलाती है, रकमें नहीं तो ये सब रकमें हैं अपने, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये सब कहाँ पे विराजमान है? ये एस ब्लॉक में आपने देखा होगा, एस ब्लॉक में विराजमान है। सोडियम, सोडियम के जस्ट नीचे लिथियम, सबसे हाईएस्ट सोडियम भाई साहब है, ठीक है। वो भाई साहब उससे भी बढ़िया है पोटेशियम, लेकिन सोडियम वाटर के साथ इमीडिएट रिएक्शन करता है, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी पोटेशियम की बता रखी है, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट विद वाटर कर लेंगे। आंख कौन लगाएगा? सोडियम। पोटेशियम भी तेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ, डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। अब रिएक्टिव हो गया, फिर ये बाकी जो बच्चे बीच वाले वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिंक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। क्या होगा एसिड के साथ में रिएक्शन होगी? तो 100 बार समझाया तुमको, 10वीं से पढ़ाता आ रहा हूं मैंने, जब से तुमको साइंस पढ़ाना मैंने शुरू किया है, तुमको एक ही चीज बताया है कि अगर एसिड किसी मेटल के ऊपर डाल देते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती, नहीं पढ़ाया मैंने? लोहे पे डाल दो, किसी भी मेटल को देखो तो हाइड्रोजन गैस निकलती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और उसको हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब पॉपअप की साउंड आएगा जैसे टिकड़ी बज रही है ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से एक ऑक्जेलिक एसिड का अपने अंदर शायद टाइट्रेशन, KMnO4 वाला ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, ऑक्जेलिक एसिड का था पिछले साल 11वीं में था ऑक्जेलिक एसिड का, शायद इस बार भी है ऑक्जेलिक एसिड का। किसके साथ था आपका? KMnO4 के साथ। तो ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 के साथ क्या करता है? तो CO2 निकालता है। क्या निकालता है? CO2। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला COOH, तो CO2 निकलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो मैं जब KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा तो मेरे क्या निकलेगी? CO2 मेरे को पता कैसे चलेगा? CO2 की स्मेल से ऐसा नहीं होता है, CO2 इस तरह से स्मेल नहीं करेगा। अब अपन एक देखो, अपन क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में टाइट्रेशन करते हैं। अगर अपन क्या करें, एक बिस्लेरी की बोतल में ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन को खोल दो, ढक्कन के अंदर थोड़ा सा छेद कर दो, और कितना जाए, जो ब्यूरेट की नीडल है वो अंदर जाए। वो बिस्लेरी की बोतल है या छोटी सी कोको कोला की बोतल में कल लाया था वैसे लाए, ऊपर से क्या करो, छोटा सा छेद कर दो, खाली ब्यूरेट का जाए। अब क्या करो, जैसे KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट आएगा CO2 बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, 10 टाइम्स CO2 निकलती है उसमें, ठीक है। अब वो CO2 क्या होगी? भर जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो ज्यादा भरेगी तो वो उड़ भी जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उसमें से साइड में से एक छेद करो और उसमें नली डाल करके उसको कहाँ लेके जाओ? CO2 को आइडेंटिफाई करने का तरीका तुमको पता है? CO2 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक टेस्ट है तुम्हारा कार्बोनेट का, रेडिकल के अंदर CO2 को जब किसी लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, और ज्यादा देर तक पास करते हो तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ऐसा होता। जैसे ये लाइम है, लाइम के साथ में आपका CO2 ऐड होगा तो ये शाइनी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा। ज्यादा देर तक करोगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ये अपन ने 10th में पढ़ाया था मैंने तुमको,
लाइम वाटर, लाइम स्टोन, फिर ज्यादा करोगे तो वापिस आ जाए क्विक लाइम, है ना। तो ये चीजें तुम भूल मत जाया करो। तो मैं वो CO2 को निकाल करके एक चूने के पानी में डालता हूँ। लाइम वाटर मतलब चूना, चूना मतलब आप कहाँ मिलेगा चूना, कोई तंबाकू खाता उसके बाद चूना हो सकता है, ठीक है, हर जगह पे तो तंबाकू का उसके बाद चूना, उसको पानी में डाल दिया, चूने का पानी बन गया। अब उसके अंदर वो CO2 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा वो सिर्फ, और ज्यादा देर तक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा CO2 बन रही है। समझ रहे बात को। उसी प्रकार से हमको कोई भी केमिकल अपने को चाहिए और अपने पास नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे मेरे को चाहिए कॉपर सल्फेट और मैं बोलूँ यार अपने पास तो है नहीं, तो क्या करें, तो लैब में अपन बना सकते हैं, बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट किससे बनता है, सल्फेट कहाँ से आएगा, H2SO4 से, H2SO4 में सल्फेट होता है, वहां से सल्फेट निकाल देंगे। कॉपर कहाँ मिलेगा सर, तो कॉपर यहाँ पे वायर है बहुत सारे, ठीक है, एक और वायर के अंदर से कॉपर निकाल दिया, कल निकाला था, उसको क्या डाला एक उसके अंदर, उसमें क्या डाल दिया, एसिड, उसको यूज करा और गर्म किया तो वो कॉपर सल्फेट बन जाए। कैसे पता चलेगा सर कॉपर सल्फेट है, कॉपर का कलर होता है ब्लू कलर का, अगर वो ब्लू कलर बनेगा तो अपने को पता चल जाएगा कॉपर सल्फेट। अब अपने पास कॉपर सल्फेट नहीं है तो अपने बना दिया, अब कॉपर सल्फेट की किसी के साथ रिएक्शन करानी है करा सकते हैं, ये कॉपर सल्फेट बन गया, इसको सॉलिड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर ऑलरेडी पानी के साथ में बन गया है, अंदर एसिड बन गया, अब इसके साथ में कोई रिएक्शन करा दो कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो अपने कॉपर का काम हो गया, अपने को लाने की जरूरत है नहीं। अगर मेरे पास में अल्कोहल है और मेरे को एसिड की जरूरत है तब क्या करूंगा, और एसिड बनाना है, एसिड मेरे पास नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास नहीं है, मेरे पास एथेनॉल है। एथेनॉल मतलब क्या हो गया, शराब, ठीक है, एक होती है जहरीली शराब, एक होती है वो, जहरीली शराब कौन सी होती है, एक कार्बन वाली मेथेनॉल, दो कार्बन की एथेनॉल। अब मैंने तुमको बताया था कि ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, KMnO4 तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो यहाँ पे तुम्हारे धातु वातु को सारी गंदगी को ऑक्सीडाइज कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है, ठीक है, हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तुम देखो अब अपने क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल का मैंने तुमको बताया था एक होता है अल्केन, अल्केन होता है आर को अपन अल्केन बोल दिया, आर से बन गया ROH अल्कोहल, अल्कोहल से बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बन गया एसिड, एक चेन है, अल्केन, अल्केन से बना है अल्कोहल, अल्कोहल से बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बना एसिड, जिसको क्या करना है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करो। अगर इसको रिड्यूस करोगे तो ये भाई साहब वापिस आ जाएंगे, वापिस उल्टे डायरेक्शन में आएंगे, ऑक्सीडाइज करोगे इस तरफ जाएंगे। अब मेरे को चाहिए ये पड़ा है मेरे पास में लैब में और मेरे को चाहिए ये, मैं क्या करूंगा ऑक्सीडाइज कर दूंगा, कितने ऑक्सीडाइजिंग है, दो, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग चाहिए। अब KMnO4 क्या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग व्यवहार करता है, एसिडिक मीडियम में डालोगे तो हाईली ऑक्सीडाइज होता है, Mn+7 से +2 जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक है, तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करेगा आपका, +7 से +2 हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला, क्योंकि ये सामने वाले का कर रहा है, इसका खुद का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 आया तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किसी से खींचे, किसी सामने वाले के पास में से खींच लिए, कोई इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आपका देख लो, कोई वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम कोई 6 था, सॉरी वेनेडियम 2 था, हाँ 2 कर दो, ठीक है, और वहां से विनेडियम हो जाएगा आपका कितना 7, 2 से 7 हो गया, तो इसको क्या किया उसने ऑक्सीडाइज किया, +2 से +7 में लेके गया और वो 5 इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब ने खींच ली और ये हो गया रिड्यूस, रिड्यूस हो गया मतलब क्या हो गया स्टेबल, जिसको रिडक्शन होता है वो तो न्यूट्रल हो रहा है, वो तो बढ़िया है, ठीक है, इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन सामने वाले का क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में कंडीशन दे रखी है एसिड के अंदर होता है, अंदर एसिड डालो H2SO4 या HCl, फिर दूसरा होता है न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल में आप इसके अंदर सल्फेट थायोसल्फेट डालो, फिर होता है बेसिक उसके अंदर NaOH जैसा कुछ डालो, तो ये अलग अलग व्यवहार करता है, एसिडिक में डालो हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए क्योंकि अल्कोहल से आपको एसिड बनाना है, अगर आपको कम चाहिए तो कम लो, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ जंप लगाना है, बाय आपके पास क्या है एल्डिहाइड है,
तो आपको बोलना है कि एल्डिहाइड से एसिड बनाओ, फिर आप बेसिक मीडियम में लो, उसके अंदर जो KMnO होता है उसके अंदर 2 बूंदे क्या डालो, NaOH डालो, और वो आपका एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। और आपको चाहिए एल्कोहल है और एसिड में जाना है, तो आप क्या करो, KMnO में एसिड डालो, वो उसको धड़ाधड़ कर देगा, और यहाँ तक कि यहाँ तक वहां तक पहुंचा देता है पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा वहां तक एल्केन से डायरेक्ट वहां तक पहुंचा देगा। समझ रहे बात को? तो आपको पास कोई कंपाउंड नहीं है तो आपको बनाना है तो क्या करोगे, इस तरह से करोगे, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, यहां से एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को निकालना है निकाल सकते हैं, आपको अल्कीन था अल्काइन चाहिए कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन करने के लिए आपको निकल की प्रेजेंस में करो तो आपको तुरंत बन जाएगा। तो आप किसी के गरज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिव रहना है, ठीक है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट चाहिए तो नहीं मिले तो इधर उधर करके जुगाड़ कर देने का, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी में दिखाया गया है कि ये जो है कैलकुलेटेड, ये देख रहे हो त्रिभुज वाले ऑरेंज वाले दिख रहे कैलकुलेटेड, और ये क्या है आपके ऑब्जर्व प्रैक्टिकल। तो ये देखो यहाँ पे बराबर बैठ रहा है, बराबर बैठ रहा है त्रिभुज और ये येलो कलर दोनों ऊपर आ रहे, बस यहाँ पर इन दोनों भाई साहबों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो इनके पीछे का लॉजिक बता रहे स्टैंडर्ड इलो का, लेस नेगेटिव E0 वैल्यू, द E0 वैल्यूज इंडिकेट डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायन। अब ये क्या है, ये मतलब डाइवेलेंट कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। किसकी? तो जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज किसका, इसका इसका इसका, ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये डाइवेलेंट कम बनाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये डाइवेलेंट कम क्यों बनाएंगे, यहां पर आप क्या गया, निकल है डाइवेलेंट कम बनाएगा, कॉपर भी देखो, कॉपर का सबसे ज्यादा, कॉपर डाइवेलेंट नहीं बनाना पसंद करेगा। क्यों नहीं बनाना पसंद करेगा कॉपर डाइवेलेंट? क्योंकि कॉपर को नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है कॉपर को? क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, D10 4s1। क्यों 4s1 है? क्योंकि इसने इस बच्चे के साथ में रिलेशन मेरे को फुलफिल कर दे बेटा, ठीक है, तो मेरे मजे आ जाएंगे, मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इन्होंने ऐसा डील तो कर लिया, लेकिन अब क्या है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि आगे का 10 को गड़बड़ करना नहीं चाहता। अपने भी पूरे होते हैं, 10 रुपए चिल्लर खुले होते दे देते, 100 रुपए की नोट थोड़ी खाली करते हैं, ठीक है। या 500 की नोट हो और आपको लेना हो 1 रुपए की चॉकलेट, तो 500 रुपए खाली करेगा नहीं, ठीक है। 1 रुपया है तो ठीक है, नहीं तो किसी से ले करके काम चलाओ। तो ये भी वैसा भाई साहब क्या कर रहा है, एक सिंगल है तो दे देगा, 2 नहीं देगा। जब 2 नहीं दे रहा है तो ये बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीज हो गई है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है? इंक्रीज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई हो गई। तो ये भाई साहब भी आगे टॉप पे बैठ गए, 0 से भी ऊपर चले गए। अब जब 0 से ऊपर चले गए तो ये क्या होंगे, आपके डाइवेलेंट नहीं बनाएंगे। डाइवेलेंट कौन बना रहा है? निकल वाले भाई साहब नीचे उतर गए, निकल उतर गए तो ये बना देंगे, क्योंकि Zn+2 बनता है, क्योंकि Zn+2 में 4s2 होता है, 2 आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो समझ गए ये चीजें। ये M+3 से M+2, इन दोनों का देखो, ये दोनों का वैल्यू ज्यादा है, रिडक्शन आसानी से खुद का हो जाएगा, और सामने वाले का क्या कर देंगे, Mn+3 कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप देखते ही पता चल जाएगा कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में है ना, हाँ +3 में कोबाल्ट मिल गया, बोल देना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, इसके पास में कोई ले मत जाना, नहीं तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। यहाँ पे देखो इन तीनों भाई साहबों का कम है, कम है तो ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो गए। माइनस में जाओगे तो रिड्यूस हो जाओगे, प्लस में जाओगे तो ऑक्सीडाइज हो जाओगे एजेंट के तौर पे। ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो हाइड्रोजन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये कहा इनके पास में अगर H2SO4 ले गए तो ये क्या H+ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोजन गैस में। जब H2SO4 जाता है तो H2SO4 के अंदर H+ है ना, अगर H2SO4 टूटता है, अपन एसिड को बात करते हैं तो एसिड टूटता है तो इसकी 2 आयन बनते हैं, 2H+ प्लस SO4-, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी नेचुरल अवस्था आ जाएगी। नेचुरल क्या है, हाइड्रोजन गैस H2 बनेगा, तो ये स्टेबल है। तो ये भाई साहब देखो लिबरेट H2, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप 2 इलेक्ट्रॉन को दे दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले ले बेटा, तो ये बन गया हाइड्रोजन। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई सामने वाला दे रहा है,
तो वो कब देगा, उसके खुद का ऑक्सीडाइज करेगा, उसके खुद का ऑक्सीडाइज करेगा। तो कौन है ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये वेनेडियम होगा। तो वेनेडियम +1 से +2 में चला जाएगा या +3 में चला गया, खुद का ऑक्सीडाइज किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, उस 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिसीव किया, इनका क्या हो गया, रिडक्शन। तो सामने वाले का रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या हो गई, ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी, एस ब्लॉक वालों की। एस ब्लॉक की बात करें अपन, डी की बिल्कुल। ठीक है, मेरे पर भरोसा मत करना है ना, मैं तुम्हें किधर भी घुमा दूंगा, तुम कहीं सपने में चले गए तो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्टील है, स्टील को लेकर जाओगे या फिर प्लास्टिक को पास में लेकर जाओ, मैग्नेट के ऊपर कोई असर नहीं होता, होता है नहीं। आल्पिन को लेकर जाओ, सिक्के को लेकर जाओ तो चिपक जाता है, वो चिपक जाना है, लोहे से चिपकना पैरामैग्नेटिक कहलाता है। और जिसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, लकड़ी के पास में लेकर जाओ कुछ असर नहीं होता, प्लास्टिक के पास लेकर जाओ कुछ असर नहीं होता, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का रीजन क्या बता रखा है, इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत है, 1 2 3 4 5 ऊपर परवान पे चलते हैं 5वें तक तो, ठीक है, फिर वापस डाउन होते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन हैज एन एसोसिएट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू 2 रीजन होते हैं। ठीक है, एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंट, खुद की जगह पे घूमता रहेगा, दूसरा इस ऑर्बिटर में भी घूमता रहेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 तरीके से घूमन रोटेट हो रहा है। तो स्पिन मतलब खुद की जगह पे घूमना, और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, दोनों के कारण से क्या क्रिएट हो रहा है, आपका क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब स्पिन के कारण से, तो यहाँ पे दे रखा है म्यू, बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है, जैसे वो लीटर होती है, किलोग्राम होती है, वैसे मैग्नेट की यूनिट क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, इसका फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपके सबसे ज्यादा किसमें मैग्नेटिज्म होगा, तो आप देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, 3D सीरीज में, D5 किसमें, मैग्नीज में, 5वें नंबर पे होता है, वो 5 खाली रहेंगे, और 10वें नंबर में भी सबसे ज्यादा खाली रहेंगे, 10वें नंबर में सबसे ज्यादा खाली रहेंगे ना, पूरे भरे हुए रहते हैं 10वें में, तो खचाखच भर जाएंगे। सबसे ज्यादा खाली कहाँ रहेंगे, बीचों बीच में, बीचों बीच में कौन सी स्टेज होती है, 5वें नंबर होता है, तो 1 2 3 4 5। अब इधर गए तो भी भरेंगे, इधर रहेंगे तो कम रहेंगे, तो आपके बीचों बीच ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पे सबसे ज्यादा क्या है, खाली रहेंगे या अनपेयर्ड रहेंगे। तो अगर यहाँ मैं 5 रखता हूं तो मेरे वैल्यू सबसे हाईएस्ट आती है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म किसमें, 5 वाले। 5 वाले का नाम क्या, 5 वाले का नाम क्या, मैग्नीज। मैग्नीज देखो भाई साहब, मैग्नीज आ गए, Mn+2 निकाला, S0 को खाली कर दिया, कौन बच गया, 5। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 वैल्यू रखा, 5 + 2 तो √7 हो गया, 7 का 5 के साथ 35 हो गया, 35 का रूट करेंगे तो कितना गया, 5.9, क्योंकि 36 का रूट कितना होता है, 6। 36 का रूट कितना होता है, 6। 36 का रूट का मतलब क्या हो गया, उसका 6 का स्क्वायर करते हो तो आपको 36 आता है, 6 × 6, तो रूट को 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहां से, ये फार्मूले में था 2, फार्मूले में 2 था, Nn+2। अब देखो 6 का स्क्वायर होता है तो आपका क्या मिलता है, 36। रूट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर रूट लगा दो, ठीक है, तो रूट लगाते ही आपका क्या होता है, आधा मतलब होता है, क्या होता है, आधा, रूट का मतलब आधा, तो 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, तो आपका क्या वैल्यू होता है, 6। लेकिन हमारे यहाँ पे 6 स्क्वायर नहीं है फिलहाल, इस तरह से आपको रूट को, अभी ये नहीं है तो इसका रूट है, इसका रूट है तो मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर आधी पावर है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना रहता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 36 है तो 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 हो गया, 6 को स्क्वायर कर दो तो 36 हो जाएगा, इसको 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 6। ठीक है, ये हाईएस्ट कहाँ है आपका, 5.92, ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया गया कैलकुलेशन में, ये पेपर पे निकाल कर आप एक्सपेरिमेंट किया, वही आया, ज्यादा फर्क ऑब्जर्व किया, वही आ रहा है।
एक्सपेरिमेंट ये पेपर पे किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, पेपर पे किया, एक्सपेरिमेंट किया, बराबर बराबर आ रहा है। यहाँ पे कुछ धोखाधड़ी हो गई, 1.73 1.8 नहीं बराबर है नहीं। देखो बढ़िया बढ़िया कलर दे रखे हैं, ठीक है, सबके कलर हैं। टाइटेनियम +3 में रहेगा तो आपका पर्पल कलर का है, क्रोमियम ग्रीन कलर का है, आपका मैग्नीज ट्रांसपेरेंट होता है। कब ट्रांसपेरेंट होता है? +2 में। कल मैंने बताया था ना वो विटामिन सी की डाली थी, तो +7 में कौन सा होता है? पर्पल, पिंक या पर्पल, हल्का डालो तो पिंक और ज्यादा डालो तो पर्पल। और ट्रांसपेरेंट होते ही क्या हो जाता है? Mn2। कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ? +7 से +2 में गया 5 इलेक्ट्रॉन। उसने किसी से खींचे होंगे, किससे खींचे होंगे? विटामिन सी के, तभी तो उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? +7 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। +7 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। +7 से +2 जा रहा है तो लाइन ऐसे जा रही है। एक मैंने तुमको स्टैंडर्ड लाइन बताई थी ऐसे, ये -0 और प्लस, ऊपर जाएगा तो ऑक्सीडेशन है। +1 से +2 +3 +7, अभी आपका +7 से +2 आ रहा है, नीचे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो रिडक्शन। अगर माइनस से कोई 0 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन 0 से माइनस में जा रहा है तो रिडक्शन। तो आपको ये लाइन याद रखो खाली, इस डायरेक्शन में जा रहे तो ऑक्सीडेशन, इस डायरेक्शन में जा रहे तो रिडक्शन। +7 से +2 नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, और ये अप द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। अप द ग्रुप जाओगे तो ऑक्सीडेशन, डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिडक्शन। कोई -7 से 0 -1 हो गया तो, -7 से -1 हो गया तो रिडक्शन होगा। देखो ये माइनस, यहाँ पे -7 -1 -2 -3, -7 से -1 हो गया ऑक्सीडेशन, और +1 से +7 हो गया, +1 से +7 हो गया ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो? +7 से +1 हो गया रिडक्शन, ठीक है। आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना है। ये ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन कलर किसका है? क्रोमियम का। ट्रांसपेरेंट कलर किसका है? मैग्नीज का। और आयरन का कौन सा होता है? येलो। आयरन कभी येलो देखा क्या? आयरन तो ये रहा लोहा, लोहा येलो कलर का होता है? नहीं, लेकिन ये लोहा कौन सा है? न्यूट्रल है। और ये कौन सा लोहा है? +3 में, आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में +3 में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, कहीं लोहा बोला और इसने बोला ये येलो कलर का था, बोलना ये +3 में। ये कौन सा? ब्राउन में, तो न्यूट्रल है, ठीक है। कोबाल्ट +2 में रहेगा तो आपका कैसा रहेगा? पिंक। और +3 में रहेगा तो ग्रीन। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना कोबाल्ट को लेकर के, +2 नहीं सॉरी, ये तो क्रोमियम है, गलती हो गई। कोबाल्ट +2 में आपका क्या रहेगा? पिंक। निकल वापिस किस में रहेगा? ग्रीन। अब निकल के दोनों सॉल्यूशन रखे हैं, क्रोमियम और निकल, तो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्रोमियम +3 में और निकल +2 में, दोनों ग्रीन ग्रीन देंगे तो कैसे पता चलेगा? फिर अंदर रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कॉपर, कॉपर हमेशा कौन सा होता है? ब्लू कलर का। कौन सा होता है? ब्लू कलर। कॉपर हमेशा ब्लू कलर के सॉल्यूशन देता है। कैसे देता है? ब्लू। और ऐसे कैसा दिखता है? ब्राउन दिखता है। कॉपर का वायर नहीं देखा कभी? रेड कलर का नहीं होता, थोड़ा सा रेडिश, गोल्डिश गोल्डिश टाइप का होता है, ठीक है। और आपका जो कॉपर है जिस सॉल्यूशन में जाता है, घुलता है, तो कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। अगर आपको किसी पानी में घुल गया वो कॉपर, तो आपका ब्लू। कॉपर ऐसे घुलता नहीं है क्योंकि वो मेटल है, उसको घुलाने के लिए आपको कुछ एसिड वगैरह कुछ डालना पड़ेगा तब घुलेगा, ठीक है। अपन भी घुल जाते, नहीं घुल जाते एसिड में तो अपन भी घुल जाते हैं, ठीक है। अपन लोहे से, तांबे से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये भी देखो, ये ब्लू कलर का है, देखो जालियां भी ब्लू कलर की, ब्लू कलर की है ना बिल्कुल सही पकड़े, वो कलर है, नहीं तो ताल में ताल मिला दोगे। ये आयरन है लेकिन उसके ऊपर ब्लू कलर का कलर किया हुआ है, नहीं तो सर ये ब्लू कलर है, ये तांबा है, नहीं तांबा नहीं हो 7 से 1 में आएगा तो रिडक्शन, हाँ।
हाँ -6 से -7 में आएगा तो -1 में ऑक्सीडेशन। अब तुमको ये याद नहीं रहे तो मैंने तुमको एक लाइन बोली, लाइन ऐसी, लाइन स्ट्रेट लाइन कहती, यहाँ पे -7 -6 -5 और लास्ट में 0 आएगा माइनस, और फिर +1 +2 +7 ऐसे आएगा। इधर साइड में जाओगे तो ऑक्सीडेशन और नीचे साइड में जाओगे तो रिडक्शन। अब मैं बोलूं कि -1 से -4 गया, क्या हुआ? रिडक्शन। और -4 से +2 गया, ऑक्सीडेशन। -4 से +2 इस लाइन पे जा रहा है और उस लाइन पे आ रहा है। कोई बोले +2 से -7 गया, रिडक्शन। +2 था, यहाँ पे -7 है क्या? समझ? कॉपर के सॉल्यूशन कौन से कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital। अब ये d orbital में क्या होते हैं? d orbital दो भागों में बढ़ जाता है आगे चल करके, ठीक है। d orbital जो 5 थे, तो 5 क्या होते हैं? 2 ऊपर चलते हैं, 3 नीचे चलते हैं, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप लगाता है, इधर से इधर जंप लगाता है। क्यों जंप लगाएगा? क्योंकि कोई उसको गर्म कर देगा, गर्म करेगा, कहीं से धूप मिल गई तो वो क्या करता है? डांस करता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है तो उसके अंदर से कलर निकलता है। अपन भी जो सनलाइट आती है उसको किसी में से ट्रांसपेरेंट करते हैं प्रिज्म से, तो आप देखो 7 कलर दिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको ये सबके कलर अलग अलग दिख रहे। कलर देख करके सबसे बढ़िया ऑप्शन है, नहीं है? किसी का कलर देख करके आइडेंटिफाई कर लो, ये इसका कलर है, ये ऐसा होगा। जिंक आपका कैसा है? ब्राउनिश कलर का थोड़ा सा, ठीक है। ग्रे कलर अच्छा है ना, ग्रे कलर का जिंक है। ये आपका है, आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट कौन सा है? पिंक कलर की। लेकिन ये कोबाल्ट में देखो, कोबाल्ट +2 में SO4 -2 होता है, SO4 -2 होता है, क्योंकि 2 H+ से जुड़ता है H2SO4 में। तो कोबाल्ट भी +2 में, कोबाल्ट सल्फेट। अब यहाँ पे देखो कॉपर स्काई ब्लू है, ठीक है। उसके बाद में निकल ग्रीन कलर का है, लेकिन निकल आपका कौन से है? निकल O3 में दे रखा है ये, ठीक है। ये मैग्नीज है, मैग्नीज आपने देखा, ये वाला ब्लैक है मैग्नीज, KMnO4 में पर्पल, तो ये पर्पल है, ब्लैक जैसा दिखता है, देखा ना आपने? हाँ। और ये आपका ऑरेंज टाइप का है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टाइप का होता है, ठीक है। क्रोमेट आपका ऑरेंज। कंपाउंड यूज द मेटल आयंस बाइंड द नंबर ऑफ आयंस एंड बाय शेयरिंग। अब ये ऐसे कलर क्यों देते हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनेगा तो कलर बनेगा ही बनेगा। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अपने एक पूरी चैप्टर दे रखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं, किस तरह से आता है, वो आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। 2 उदाहरण दे रखे हैं। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हीमोग्लोबिन भी आपका कलरफुल होता है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। पीला कलर तो कैसा होता है? रेड। खून का कलर तो रेड ही होता है, हीमोग्लोबिन तो रेड में, बिल्कुल सही है। मैं तो बोल रहा हूँ तुमको कंफ्यूजन करने के लिए। तुमको पता है ना अपने अंदर खून में है, लाल ही बहता है, ठीक है। जिस चीज का तुम्हारा रोज काम पड़ता है उसके अंदर से तो तुम कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। अब एक नया टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत फेमस है। तुम्हारे भी एग्जामिनर आएगा तो तुमको पूछेगा ही पूछेगा। अभी रेडिकल निकालते हो तो उसके अंदर नाइट्रेट का टेस्ट आता है, ठीक है। कार्बोनेट का टेस्ट था, वैसे वैसे नाइट्रेट का टेस्ट, उसमें अंदर ब्राउन रिंग बनती है। वो बनने के लिए उसके लिए आपको करना क्या है? जो आपको नाइट्रेट मिलेगा, मैंने एक पुड़िया में दिया नाइट्रेट, उसको आपने डाला पानी में, ठीक है। पानी में डालने के बाद उसको अंदर क्या डालना है? फ्रेश FeSO4 ताजा बना हुआ आपका फेरस सल्फेट डालना। जैसे अपने मोर साल्ट नहीं बनाते अपन, FeSO4 वाला फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, तो उसी तरह से फेरस सल्फेट डालना। अपन तुरंत बनाते, बढ़िया बनता है। तो तुरंत बना हुआ FeSO4 डालोगे और अंदर क्या है? नाइट्रेट है, NaNO3। ये दोनों रिएक्शन करेंगे। उसके बाद उसमें आपको डालना है इसकी वॉल के सारे धीरे धीरे H2SO4 डालना है। क्या डालना है? H2SO4। तो ये H2SO4 के कारण से इस टाइप की रिएक्शन होगी और ब्राउन रिंग बनेगी। दोनों ये जो बीचों बीच में एक कलरफुल रिंग बनेगी ब्लैक कलर की, और उसको क्या है? धीरे से सेटल करना पड़ता है, ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, तब जाके वो ब्राउन रिंग दिखती है। नहीं तो क्या पूरा रफ हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा हिल गया तो पूरा मिक्स हो जाता है। उसको यूं पड़े रहने दो, जैसे अपना नहीं होता पूरा अपने दवाई होती है, दवाई को ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो पूरी अंदर घुल जाती है, और नहीं पड़े रहने तो दवाई के नीचे वाला पार्ट नीचे आ जाता है। ऐसे कैसे इसको भी पड़ा रहने दोगे तो मस्त रिंग बनेगी।
ठीक है, उस रिंग का नाम क्या है, ब्राउन रिंग। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। चलो आगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल कौन को बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है, इनकी साइज क्या है, छोटी है, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, छोटी साइज है। हाईली आयनिक चार्ज है, क्योंकि +7 तक जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, अंदर खाली ऑर्बिटल पड़े हुए डी। ठीक है, इसलिए ये क्या बनते हैं आपके ट्रांज। अब डी ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, ये मतलब शेप है, डबल डंबल होता है, डबल डंबल होता है। पी ब्लॉक में सिंगल डंबल होता है। ठीक है, डमरू जैसा, यहाँ पे डबल डंबल है। एक्स वाई मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, देखो एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, उसके बीच में जा रहा है, देखो। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जा रहा है। वाई जेड की बात करो तो वाई और जेड के बीच में जा रहा है। ठीक है, जेड एक्स की बात करो, जेड और एक्स के बीच में जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। डी जेड स्क्वायर करो तो ये बीच में इस तरीके का इसका शेप होता है। ये सब क्या है, डी ऑर्बिटल के शेप है। ये सब क्या है, डी ऑर्बिटल के शेप है। ये अभी मैंने बताया था वो क्या है, शेप है। एस ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है, एस एस स्फेयर। और पी ऑर्बिटल का डंबल, और डी ऑर्बिटल का, समझ रहे हो बात को। ट्रांजिशन मेटल शो कैटालिस्ट प्रॉपर्टी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कैटालिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, केरोसिन की तरह। केरोसिन डालते हैं ना अपन, तो केरोसिन क्या काम करता है, फटाफट कराता है। तो ये कैटालिस्ट भी ऐसे, एंजाइम भी वही होते हैं, एंजाइम भी कैटालिस्ट की तरह होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट फटाफट कराते हैं। तो इसका कारण क्या है, इनके पास में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। +7 से +2 आ जाता है, कौन, मैग्नीज आ जाता है। +7 से +2 आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, के ले लिए दे दिए कि ले लिए। Mn +7 से +2 में आ गया, दे दिए। Mn +7 से +2 में आ गया। Mn किस में था, +7 से किस में आ गया, +2 में, दे दिए कि ले लिए। इसने खुद ने क्या किया, रिडक्शन हुआ। तो इसका रिडक्शन होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कौन देगा, ये Mn +7 है, इसके पास में पहले इलेक्ट्रॉन 7 थे, अब ये कम हुए कि ज्यादा हुए, कम। तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन ये किससे ले रहा है, किसी पास पड़ोसी से, कोई एक था। तो ये क्या करेगा, +2 से +7 में, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसने इसको क्या कर दिया, इसमें +2 से +7 में इसको भाई साहब को कन्वर्ट कर दिया। पहले खुद था +7 से +2 हो रहा था। ठीक है, इस भाई साहब को +2 से +7 भेजा, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और इसने क्या कर दिया, जब हुआ तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी प्लस चार्ज लगता है ना, ये तो मानते हो। सोडियम का सोडियम प्लस में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तभी प्लस चार्ज ले। तुमने अभी जिंक +2 है तो अपन 4s0 नहीं हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। प्लस चार्ज जब आएगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके ऑर्बिटल से बाहर निकलता है। तो अब देखो ये +2 से +7 में हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्योंकि +2 से +7 हो रहा है। इस लाइन पे देखो, +1 से +7 की तरफ जाओगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है बराबर। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इसको निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैग्नीज। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसी ने निकलवाया इसके अंदर से। किसने निकाला, मैग्नीज ने। और उसने क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन उसने खुद ने ले लिए, तो इसका खुद ने ले लिए तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन नहीं हो रहा है, +7 से +2 उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब किसी को पैसे मिल रहे हैं, तो रिड्यूस हो रहा है, तो स्टेबल हो रहा है। समझ रहे बात को, सामने वाले से लेगा, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया मतलब उसको अनस्टेबल कर दिया, उसने सामने वाले से पैसे लेकर के खुद का रिडक्शन कर दिया, समझे।
तो +7 से +2 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? खुद तो लेगा, खुद तो लेगा और सामने वाले से निकलवाएगा, ठीक है, खुद लेगा, ठीक है, और खुद रिड्यूस होगा +7 से +2 और सामने वाले के अंदर से निकलेगा। सामने वाले को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। अगर तुम्हारे को ये थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी लगता है कि सर ये बराबर स्थिर रहता नहीं है, भाग जाता है बार बार, तो भाग लग जाता है, तो आपके पास में एक ही तरीका है, उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में होता था ना तुम्हारा, ऐसे कैसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है, और अच्छे अच्छे से हो जाता है, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को कुछ हो रहा है तुम टेंशन मत लो, अच्छे अच्छे से हो जाता है। मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है, माइनस से 0 में आ रहा है, 0 से माइनस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, पर ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओगे तो क्लियरली कर पाओगे। ऐसी नौबत आए तो ये लाइन रखना, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करना, आप पहुंच जाओगे टारगेट तक। चलो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये जो आयोडीन है, आयोडीन आयन था, माइनस से न्यूट्रल हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? माइनस से 0 हो गया आयोडीन का, ऑक्सीडेशन हुआ, बिल्कुल सही है। और ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? ये वाला भाई साहब। अब ये क्या भाई साहब ऑक्सीडेशन करा रहा है, मतलब इसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, ठीक है, और वो उसने खुद ने ले लिए, ठीक है। यहां पर भी तो इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने अंदर डाल दिए, ठीक है। कैटालिटिक Fe+3 से Fe+2 में हो रहा है, ठीक है, Fe+2 से Fe+3, ये क्या हो रहा है? Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, +2 से +3 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, +2 से +3, ठीक। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर तुम्हारे को बोलेगे नमक है, नमक आयोडीन वाला नमक आता है ना, अंकुर नमक, टाटा नमक, आयोडीन वाला, उसमें से आयोडीन को गैस को निकालना है, क्या करोगे? आयोडीन किस में? माइनस में, वो अंदर उस नमक के अंदर माइनस में, अगर वो न्यूट्रल करोगे तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अंदर क्या डालना पड़ेगा? एक ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हो तुम? एक दो को, कौन को जानते हो बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अपने काम में आते हैं लैब में कोई? केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 100 बार तो बताया तुमको। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये +7 से +2 में आता है, तो वो क्या होता है, सामने वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है +2 से +7 में, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो खुद ले लेता है, और खुद का क्या कर देता है? खुद का क्या कर देता है? रिडक्शन।